दोस्तों, भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप जो डिफेंस सेक्टर में वो इतनी मजबूत है कि मेरा ख्याल है इस वक्त अमेरिकन इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इंडिया के इलेक्शन शुरू हों और हम अपने दौरे जो हैं वो इंडिया के साथ दोबारा शुरू करें। मतलब दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। अभी आज की बात है कि अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, जिनकी तबीयत ख़राब रही, वो जो शंग्रीला डायलॉग है उसमें आज वो बात कर रहे थे। जस्ट टुडे ही वाज टॉकिंग इन सिंगापुर के नरेंद्र मोदी ने मौन व्रत रख लिया है और जी 3 दिन तक वो कोई बात नहीं करेंगे और एक लंबी तपस्या पर वो चले गए हैं। इंडिया में क्या चक्कर है मैं आपको बताता हूं। अगर चीन से लड़ाई होगी तो आज की तारीख में चाइना के पास एक कमांड है, यूनिफाइड कमांड जो लड़ेगा। आज की तारीख में भारतीय सेना के पास, थल सेना के पास 4 और एयरफोर्स के पास 3, यानी कि उनका 1 और हमारे 7। अब जो ऑपोजिशन पार्टी है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है ऑपोजिशन बहुत ज्यादा इस टाइम बीजेपी के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर समझी जा रही है और वो ये कह रहे हैं कि ये भी जो है एक इनका पब्लिसिटी स्टंट है वोट गेन करने का, क्योंकि कल जो है आखिरी राउंड है। तो ये जो है सनातन को और अपनी जो है पार्टी को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं या फिर कोई और इसके पीछे मकसद छुपा होगा। नाज़िर अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो खबर है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है कि मोदी जी 3 दिन के लिए जो है तपस्या पर जा चुके हैं और वो तभी आएँगे जब उनको कहा जाएगा कि आप ही प्रधानमंत्री हैं। नाज़िर जी क्या कहेंगे और ये क्या सोच के ये चीज़ें जो हैं बीजेपी या उनकी जानिब से पोस्ट की जा रही हैं? क्या इसके पीछे क्या सच्चाई है और क्यों? देखिए एक कोट से मैं स्टार्ट करूंगी शैला। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कहते हैं नमक स्वाद अनुसार अच्छा लगता है और अकड़ औकात अनुसार अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है। समझ गई। तो अपोजिशन जो आज कहीं नहीं है, उन्होंने जैसे मुसलमान 4 बीवियां रखता है वैसे ही राहुल बाबा ने 28 पार्टियों को जोड़ लिया और फिर पाकिस्तान के फवाद को भी जोड़ लिया और डॉक्टर इरशाद अहमद को भी जोड़ लिया है। पाकिस्तान में भी राहुल बाबा का प्रचार हो रहा था, इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी। तो ये जो खाली घड़ा बहुत ठनकता है और खाली पेड़ बहुत हिलता है, तो उसी तरीके से राहुल बाबा और अपोजिशन दल बहुत हिल रहे हैं। भारत के सबसे ताकतवर नेता, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता, दुनिया के सबसे मजबूत पार्टी के लीडर मोदी जी जब बोलते हैं तब भी अपोजिशन को प्रॉब्लम होता है, जब खामोश हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है। अब ये तो भगवान का करिश्मा है शैला कि मोदी जी बोलते हैं तो देश और दुनिया सुनती है और मोदी जी जब खामोश होते हैं तो दुनिया और देश के वासी उनकी खामोशी को समझने की कोशिश में लग जाते हैं। फोर्सेस कमांड और चाइना ने 2016 में कर लिया था अपना मैटर। अब ये चाइना के पास 5 थिएटर कमांड्स हैं to boost offensive capabilities and establish better command and control structures. India, in contrast, has 4 army and 3 IF commands for the northern borders with. आप समझ रहे हैं चाइना को कितना एडवांटेज है आज की तारीख में। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है ना, इससे बेहतरीन, इससे बड़ा हथियार होता नहीं है। ना आर्मी के पास, ना नेवी के पास, ना एयरफोर्स। ये जिसके पास है, आई मीन ट्राई सर्विसेज, किसी का भी देख लीजिए, एयरक्राफ्ट कैरियर इज द अल्टीमेट गारंटर ऑफ अ नेशंस विल। जब पावर प्रोजेक्शन करना पड़ता है ना समुद्रों में, when you have to project power, that is the time you use an aircraft carrier. और बहुत कम देश हैं दुनिया में जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें से भारत एक है। और भारत के पास तो 1971 में भी था एयरक्राफ्ट कैरियर, जब हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ने ईस्ट पाकिस्तान में पूरा ब्लॉकेड करके रखा था वहां पे, और उसके डेक से फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते थे, दे वुड बॉम्ब ईस्ट पाकिस्तान एंड कम बैक। तो ये पावर होता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर का। अब राजनाथ सिंह जी ने ये अनाउंस करा है सबके सामने कि भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हम उसको गो अहेड दे रहे हैं। बड़ी तगड़ी खबर है दोस्तों। लोग कहते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद का सबसे ज्यादा रेडिकल मिलिट्री डिसीजन जो हुआ है वो ये हुआ है। ये ऐसी चीज है जो भारतीय सेना को हर समय के लिए चेंज कर देगी। ये जो तलवार है ना भारतीय सेना की, इसमें एक ऐसी धार आएगी, ऐसी धार आएगी कि जब ये चलेगी तलवार, फिर चाइना भी थर थर कांपेगा, पाकिस्तान तो ऑलरेडी कांपता है दोस्तों। जॉइंटनेस है क्या? द एबिलिटी ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स टू फाइट टुगेदर एज अ सिंगल कोहेसिव यूनिट। पहले आप ये समझ लीजिए, आर्मी अलग, नेवी अलग, एयरफोर्स अलग, सबके हथियार अलग, सबकी ट्रेनिंग अलग, सबकी वर्दियां अलग, सबकी लोकेशन अलग, सबकी सोच अलग।
सबका इथोस अलग, सब कुछ अलग। अब जब सब कुछ अलग है तो अचानक जब लड़ाई होगी तो ये एक कैसे हो जाएंगे? ये एक कैसे हो जाएंगे भाई? आपको इसको करने के लिए, उनको एक करने के लिए आपको जॉइंटनेस चाहिए। अब 1971 की लड़ाई है, वो कहते हैं साहब कि 1971 की लड़ाई, आई थिंक इट वाज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड, एटलीस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि भारतीय सेना ने, यानी कि वायुसेना, नौसेना और थल सेना ने मिलकर इतना तगड़ा ऑपरेशन करा, 13 दिन में एक नया देश यानी कि बांग्लादेश बना दिया। बट दैट वाज ऑल्सो लार्जली in part because of at that time जनरल सैम मानेकशॉ, जो बाद में फील्ड मार्शल बने। सब लोगों ने एक दूसरे से कोऑपरेट करा, एक सेंस ऑफ नेशनल अर्जेंसी थी, वो काम हो गया। अब ये यूनिफाइड थिएटर कमांड है क्या? ये कौन सी चीज है? और इसके बाद देखिए 1999 में कारगिल हुई, कारगिल कमेटी रिपोर्ट ने कई सारी चीजें बताई कि साहब ये करना है, ये करना है, ये करना है, दसियों चीज उसके रिकमेंडेशन थे, कुछ मानेगा कुछ नहीं मानेगा। उसमें से एक था थिएटर कमांड, ऑफिस ऑफ द सीडीएस। जनरल बिपिन रावत साहब को पहला सीडीएस बनाया गया, फिर 2021 में आई थिंक दिसंबर में वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद थोड़ा सा मैटर को धचका लगा। उसके बाद आज की तारीख में जो सीडीएस है उनका नाम है जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान साहब सीडीएस हैं और वो इस चीज को, वो उस पूरे मैटर को आगे ले जा रहे हैं। ये मैटर है क्या? ये आईएसओ यानी कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ एक्ट, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने ये बोला था कि साहब ये थिएटर कमांड्स फॉर मोर इफेक्टिव ऑपरेशंस हम लोग करेंगे। इंडिया और अमेरिका जो हैं वो इंतहाई मजबूत पार्टनर हैं। दे आर को प्रोड्यूसिंग आर्मर्ड व्हीकल्स टुगेदर। ये वही आर्मर्ड व्हीकल्स होंगी जो दुनिया को वो एक्सपोर्ट करेंगे। सो दैट्स हाउ द अमेरिकन्स आर हेल्पिंग इस सारे प्रोसेस में कि इंडिया के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत है, या इंडिया के अंदर जो मेक इन इंडिया का जो आइडिया है जो नरेंद्र मोदी लेके आए, उसको अमेरिकन्स अब बातें कर रहे हैं। और ये जो चीज़ है कि अमेरिका और इंडिया जो है वो फाइटर जेट इंजन्स भी मिलके बना रहे हैं। दिस इज़ टुडे, ये आज की बात है। और एक तरफ ये बातें हो रही थी, नो जी तल्लुकात ख़राब हो गए, वो पन्नू का वाक़या हो गया, ये हो गया। नहीं, तल्लुकात ख़राब नहीं हुए। फॉर अमेरिकन जितने बड़े स्केल पे वो इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, दे विल कंपार्टमेंटलाइज थिंग्स, दे विल कीप पुशिंग इंडिया के हमारे साथ उस इन काम में, इंक्वायरी में हमारी हेल्प करें। लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका, इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, इंडियंस आर बिजी, इंडियंस आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन। अमेरिकन खुद ही सफाइयाँ दे रहे हैं, तसल्लियाँ दे रहे हैं, देयर इज अ सिग्निफिकेंट मोमेंटम। ठीक है जी। और इस चीज़ में अब वो ये कह रहे हैं कि बहुत देर पहले हमने ये काम शुरू किया था कि इंडिया और अमेरिका जो है वो मिलके जेट इंजन्स बनाएंगे। और वो कहता है कि मैं उस वक्त जो है उस कंपनी के बोर्ड में हुआ करता था। अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि हम को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अब वो जो नई टेक्नोलॉजी है उसको भी इंडिया वो लेके आ रहे हैं और वो मोमेंटम की बात कर रहे हैं। फॉर देम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ मोमेंटम। ठीक है जी। अब आपको पता है कि ये जो शंग्रीला डायलॉग है इज़ अ ट्रैक 1 इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जो कि हर साल होती है, क्योंकि इसको अमेरिकन्स बड़ा सपोर्ट करते हैं। सो इसकी ग्लोबल वैल्यूज़, ग्लोबली बड़ा वो हिट होता है। इंडियंस मेरा ख्याल है इस दफ़ा नहीं गए, पाकिस्तान को ये बुलाते नहीं हैं, because Pakistan doesn't matter. They are not talking about terrorism. They are talking about China. They are talking about Indo-Pacific. They are talking about Chinese aggression in these areas. तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान की तो बात ही कोई नहीं ना, वैल्यू ही कोई नहीं है, इसको बुलाना बनता ही नहीं है हमारे लिए। ठीक है जी। और ये जो पाकिस्तान को जब इररेलेवेंट होना है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हुई है। अब कहाँ यूएस जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलके काम कर रहा है, और कहाँ पाकिस्तान जो है वो ये सोच रहा है, देख रहा है, ढूंढ रहा है कि हम जो है वो अमेरिका के साथ एक कॉल पे बात हो जाए।